नमस्कार दोस्तों बात कर रहे हैं हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में हम ज्ञान की ही बातें करते हैं, ज्ञान की ही चर्चा करते हैं और इस ज्ञान में सुख दुख के गहरे अनुभव छुपे हुए हैं, समाये हुए हैं, जिन्हें जानकर समझकर हम अपने जीवन को दुख सुख की अनुभूति से परे न्यारी और प्यारी अवस्था में स्थित कर सकते हैं। तो आइए आज की इस संत कबीरदास जी की ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में दोहों की श्रृंखला में जो हम 3 दोहे वर्णित करने वाले हैं उनके ऊपर चर्चा करें। आज की इस वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आद न अंत। इस दोहे का भावार्थ ये है कि हमें कभी भी दूसरों की कमियां देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें अगर किसी में हमें कमी नज़र आती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आज के दौर में जबकि हर इंसान बहुत व्यस्त है और अपने कारोबारी स्थल पर किसी न किसी की कमी देखकर, किसी न किसी की खूबी देखकर वो विचलित हो उठता है, तो हमें अगर किसी विषय का पूरा ज्ञान नहीं है, अगर हम किसी से कुछ सीख नहीं सकते हैं, तो हमारा जीवन कभी भी सुख शांति संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा ही अपने साथ काम करने वालों को अगर कोई चीज़ उनको नहीं आती है तो हमें उनको बता देनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्ञान आप दूसरों को बांटोगे उतना ही ज्ञान आपके अंदर और ज़्यादा आता जाएगा और इस चीज़ का लाभ आपको दूसरों की दुआओं के द्वारा भविष्य में जरूर मिलेगा, क्योंकि हर ज्ञान का कभी ना कभी लाभ हमें अवश्य ही मिलता है। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ज्ञान या तो हमें शिक्षा देता है या हमें जीवन परिवर्तन करने की नई राह दिखाता है या फिर हमें जीवन के नए नए अनुभवों से गुजरना सिखाता है। इसलिए दूसरों की कमियों को देखना छोड़कर हमें खुद की कमियों पर फोकस करना चाहिए और खुद की कमियों को निकालकर हमें ईश्वर पिता परमात्मा की तरफ अपने मन को मोड़ लेना चाहिए। अब दोस्तों आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी हमारे बोल कैसे होने चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे वो आप ही शीतल होए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा ही ऐसी बाणी, ऐसे बोल बोलना चाहिए जिसको सुनकर दूसरे गदगद हो उठें, खुशी से झूम जाएं और उनके जीवन से जो निराशा है वो दूर हो जाए और खुद भी हम भी प्रसन्नता का अनुभव करें। आज की हालात के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मीठी बाणी आज के दौर में दवाई का काम करती है। तलवार से लगी हुई चोट देर सवेर फिर भी भर जाती है, लेकिन कड़वे वचन जो व्यक्ति बोलता है उन कड़वे वचनों का जो घाव है वो कभी भी नहीं भरता है, जिंदगी भर याद रहता है और बुरे समय में हमारे साथ किया गया ऐसा व्यवहार कभी भी हम भुला नहीं पाते हैं। अगर आप हर किसी से अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे तो लोग आपको अपना मित्र और हितैषी मानेंगे और मुश्किल अगर आपका वक्त कभी आ भी गया तो वो हमेशा ही आपका साथ देंगे, क्योंकि मीठे वचन बोलने से
कई दुनिया के बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। अगर आप दूसरों से सही से बात नहीं करेंगे तो आपको भी सही तरीके से कोई भी बुलाना पसंद नहीं करेगा। अर्थात आपके अगल बगल में सभी आपके दुश्मन ही आपको नजर आएंगे और वो आपको हमेशा ही चोट पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से कभी भी किसी का मन ना दुखे। और आज की इस वीडियो का जो अंतिम दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा बड़ाई नहीं करे, बड़ा न बोले बोल। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। अर्थात जो लोग वास्तव में बड़े होते हैं वे कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते और ना ही कभी अभिमान भरे वचन ही बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे लाख रुपये कीमत वाला बहुमूल्य हीरा भी कभी ये नहीं कहता है कि मेरा खुद का मूल्य लाखों रुपये है, इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष है, जो नम्रचित व्यक्ति है, जो वास्तव में बड़ा है, वो सदा ही रमणीक और गंभीर और सरल स्वभाव का होता है। वो भले कितना भी धन से अमीर हो जाए, उसके पास दुनिया भर की कितनी भी संपत्ति आ जाए, लेकिन वो अपनी सज्जनता वाला स्वभाव और सदा ही सरल व्यक्तित्व कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।